सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, एनके सिंह सर भी हमारे साथ बने हैं। सर मैं आपके पास आऊं, मोहित मैं आपके पास आ रही हूं। विकास जी से भी मेरा यही सवाल था कि अब वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से मैन टू मैन मार्किंग की गई है, जरा समझाइए इसको, कैसे इसका पूरा प्रोसेस है जो होने वाला है। देखिए, मैन टू मैन मार्किंग का मतलब ये है कि देखिए मॉक पोल कल एनडीए ने भी करवाया और इंडिया गठबंधन के सांसदों का भी मॉक पोल संसद भवन के भीतर हुआ है। यानी कोई भी कोर कसर, कोई भी पक्ष विपक्ष छोड़ना नहीं चाहता है। और आंकड़ों की बात जहां तक आपको करने की, कई हम बीआरएस की बात कर रहे हैं, बीजेडी की बात कर रहे हैं, श्रोमणी अकाली दल की बात कर रहे हैं, तो ये तीनों दलों ने कहा कि हम तटस्थ रहेंगे, यानी हम मतदान नहीं करेंगे। तो मतदान जब वो नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर देखिए कि यहाँ पे एनडीए को फायदा होता हुआ नहीं दिखाई देगा। हाँ। लेकिन जब ये तीनों दल नहीं करेंगे तो आंकड़ा, बहुमत का आंकड़ा कम हो जाता है। वैसे जो मौजूदा वक्त में बहुमत का आंकड़ा है वो 391 सीटों का है, यानी जो 391 सीट हासिल करेगा वही सीट हासिल करेगा। इसके अलावा जो हमारे जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक करीब 324 का जो आंकड़ा है जो वो इंडिया यानी विपक्ष का है। और एक खबर आपको और दे दूं कि कल मॉकपोल में तमाम सियासी दल इंडिया गठबंधन में शामिल हुए थे, लेकिन आम आदमी पार्टी कल मॉकपोल में शामिल नहीं हुई थी। हवाला ये दिया गया कि वो कई बैठकों में बिजी है, इस वजह से नहीं आ पाए। तब देखने वाली बात यही होगी कि आम आदमी पार्टी का आज क्या रुख होता है, क्या रूप होता है, ये देखने वाली यहाँ पर बात होगी। नजरें लगातार हमारी लगी हुई है, बनी हुई है। हम लगातार दिखा भी रहे हैं कि प्रक्रिया जो है वोटिंग की पयोधी वो शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला वोट डाला और उसके बाद जो पूरा सिलसिला है वो अब शुरू हो चुका है। शाम 5 बजे तक ये प्रक्रिया चलेगी और बिल्कुल जानकारी ये है कि नतीजे भी आज ही आएंगे। एनके सिंह सर हमारे साथ बने हुए हैं। सर सबसे बड़ी बात ये है, अगर अभी हम प्रत्याशियों का जो बैकग्राउंड है उसे छोड़ दें, सीधे सीधे अगर हम आंकड़ों की बात करें, 222 एनडीए यानी 31 ज्यादा है बहुमत से और 319 इंडिया गठबंधन के पास हम ये देख रहे हैं आंकड़ा, जिसमें 72 कम है। तो सीधे तौर पर आप इसे देख रहे हैं कि एक तरफा जा रहा है ये? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो बहुत ही आया है, मैनिफेस्ट है कि एनडीए का कैंडिडेट जीत जाएगा और करीब 70-72 वोट कम से कम रहेंगे। लेकिन जो चीज समझ में नहीं आ रही है वो ये है कि बीजू जनता दल को आखिर क्या हो गया कि वो इसमें तटस्थ रहना चाहता है, एब्सटेन करना चाहता है। क्योंकि वहां तो उड़ीसा में उसके अस्तित्व की लड़ाई है। बीजेपी जिस तरह एक्सपेंशन किया है और सत्ता में आया है, वहां पे बीजू जनता के लिए अस्तित्व की लड़ाई है। लगभग यही स्थिति है बीआरएस की। तो बीआरएस क्यों इसके खिलाफ हो गया, बीजू जनता दल क्यों खिलाफ हो गया? आपका हम समझ सकते हैं कि आपका थोड़ा सा विषी-वासी रहता है, क्योंकि यहां पे उसे कांग्रेस से भी लड़ना है, बीजेपी से। लेकिन बीजू जनता दल का यह रिडल समझ में नहीं आ रहा है कि बीजू जनता दल क्यों तटस्थ रहना चाहता है जबकि उसके अस्तित्व का खतरा है। या जहां तक रिजल्ट का सवाल है, रिजल्ट जो होगा वही होगा। और इसमें भी दो राय नहीं कि अगर दक्षिण से बीजेपी ने दिया है, एनडीए ने दिया है, तो दक्षिण से ही इंडिया गठबंधन ने भी दिया है। अगर वो बैकवर्ड है तो ये भी बैकवर्ड है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।